यानी कि आज हम लोग सीखने वाले हैं कि मोनोकॉट क्या होता है और डाइकोट क्या होता है। मोनो का मतलब होता है एक, डाई का मतलब होता है दो। तो अंग्रेजी में एक बीज पत्री को हम लोग कहते हैं मोनोकॉट और दो बीज पत्री को हम लोग अंग्रेजी में कहेंगे डाइकोट। क्लियर हो यहाँ तक? मोनोकॉट और डाइकोट, एक बीज पत्री और दो बीज पत्री। आज हम लोग सीखेंगे कि एक बीज पत्री पौधा किसको कहेंगे और दो बीज पत्री पौधा किसको कहेंगे। देखिए, सबसे पहला चीज, सबसे आसान एक है जिसको हम लोग कहते हैं बीज के आधार पर पहचान लेना। देखिए, जिस पौधा के बीज को हम लोग दो बराबर हिस्से में बांट सकते हैं, यानी कि बीज के ऊपर वाले भाग को खोलने के बाद यदि बीज दो बराबर हिस्सों में बट जाते हैं, तब हम उसको कहेंगे दो बीज पत्री। क्या कहेंगे? दो बीज पत्री। और यदि नहीं बट पाता है बराबर हिस्सों में, तब हम उसको कहेंगे एक बीज पत्री। आप आसानी से पहचान सकते हैं कि एक बीज पत्री कौन है और दो बीज पत्री कौन है। एक बीज पत्री कौन है और दो बीज पत्री कौन है। एक बीज पत्री में बीज दो बराबर भाग में नहीं बटेगा, लेकिन दो बीज पत्री में जो उनका बीज होगा, उनके ऊपर के कवर खोलने के बाद वह दो बराबर हिस्सों में बट जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे हम आपको बताए हैं केला। आपको लगता होगा केला में बीज नहीं होता, लेकिन केला में भी छोटे छोटे ब्लैक कलर के आप देखे होंगे, वो केला का बीज है। और उस केला के बीज में ऊपर का केला को हटा, जो गुद्देदार वाला पार्ट होता है उसको हटा करके जब उस केला के बीज को निकालिएगा तो वो दो बराबर हिस्सों में नहीं बटेगा। आप जब नहीं बटेगा तो उसको कहेंगे क्या चीज? मोनोकॉट, यानी कि एक बीज पत्री पौधा। एक बीज पत्री पौधा जब बराबर हिस्सा में नहीं बटा तो एक बीज पत्री, और जब दो बराबर हिस्सा में बट जाएगा तो उसको कहेंगे दो बीज पत्री। तो पहला केला और दूसरा आ गया गेहूं। देखिए, आप लोग लाए यहाँ पे कुछ चीज, यहाँ पर गेहूं है और गेहूं को आप किसी भी तरीका से चाहेंगे कि दो बराबर हिस्सा में आप बांट देंगे तो नहीं बटेगा। ये गेहूं है, आपको दिख पा रहा होगा। अब जैसे ये जब फसल से हम जब इस बीज को निकाले, इसके कवर को हटा दिए तो यह एक ही बीज निकला है, ठीक है। अब इस बीज को हम लोग दो बराबर हिस्से में बांट पाएंगे? नहीं बांट पाएंगे। ये गेहूं है और गेहूं के बीज को हम लोग दो बराबर हिस्सा में नहीं बांट सकते हैं। जब नहीं बांटेंगे तब उसको हम लोग क्या कहेंगे बताइए? एक बीज पत्री। क्या कहेंगे? एक बीज पत्री। तो गेहूं क्या हो गया? एक बीज पत्री। ये गेहूं दो हिस्सा में नहीं बढ़ सकता है। लेकिन यदि हम लोग चना की बात करते हैं तो ये चना जो होता है ये दो बीज पत्री होता है, जिसको हम लोग डाइकोट करते हैं। ये चना है। आप चना को जब फुलाएंगे और फुला करके जब अलग करेंगे तो ये आसानी से दो बराबर हिस्सा में बट जाता है। आप चना का दाल भी देखे होंगे, वो दाल जब बनाया जाता है तो वो दो बराबर हिस्से में टूट करके अलग हो जाते हैं। जब इस कवर को आप खोलेंगे, इस चना के कवर को आप खोलेंगे तो इनके जो अंदर का भाग है, जो बीज का अंदर का भाग है, वो दो बराबर हिस्सा में बट जाएगा। जैसा कि हम लोग यहाँ पे खोल के रखे हुए हैं, आप देखिए, ये छोटा वाला हिस्सा है, ये हिस्सा हमारा चना का है और इस चना के हिस्से में दो बराबर भाग में ये बट गया हुआ है। तो जब बीज दो बराबर हिस्सों में बट जाता है तब उसको हम लोग क्या कहेंगे? दो बीज पत्री। क्या कहेंगे? जिसका बीज दो भाग में बटेगा उसको दो बीज पत्री, जिसका नहीं बटेगा उसको एक बीज पत्री। तो बताइए चना क्या हो जाएगा? गेहूं एक बीज पत्री। मकई बताइए क्या होगा? मकई। देखिए, मकई जब अंदर ले बंद होता है उसको हम लोग भूटा कहते हैं। जब भूटा के ऊपर वाले एरिया को हटा देते हैं, यानी कि जो उसका पोच अपना लोग कहते हैं वो हटा देते हैं, तो भूटा बनता है। भूटा में अब दाना होता है। उस दाना को यदि हम बाहर निकाल लें तो कुछ इस प्रकार से होगा। अब कहिए, क्या इस दाने को हम दो हिस्से में बांट सकते हैं? बताइए।
इस दाने को आप दो बराबर हिस्सा में बांट सकते हो? नहीं बांट सकते हो। जब ये नहीं बटेगा तो बताइए मकई क्या हो जाएगा? एक बीजपत्री। तो मकई को हम लोग दो बराबर हिस्सा में नहीं बांट सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा एक बीजपत्री। बताइए चावल, चावल धान समझ रहे हो आप लोग? धान एक बीजपत्री होगा कि दो बीजपत्री? एक बीजपत्री। देखो बहुत आसान है, आप धान की खेती देखे होंगे, जब धान के ऊपर वाले हिस्सा को हटा देंगे, जब धान के ऊपर वाले हिस्सा को हटा देते हैं तो ये चावल निकल के आता है। ये चावल को दो बराबर भाग में बांटिएगा, बांट सकते हो इसको दो बराबर भाग में? नहीं बांट पाइएगा। जब ये नहीं बटेगा तो बताइए धान जो है वह एक बीजपत्री है कि दो बीजपत्री? एक बीजपत्री। आप बहुत आसानी से इस चीज को समझ पा रहे होंगे। जैसे ये चावल है, ये धान से प्राप्त हुआ है और ये धान के ऊपर वाले हिस्से को हटा दिए तो ये चावल प्राप्त हुआ, एक हो नहीं, एक प्राप्त हुआ। और इससे हम चाहेंगे कि दो बराबर हिस्सा में बांट दे तो ये नहीं बटेगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा? एक बीजपत्री। अगला हम लोग देखते हैं ये मूंग दाल। देखिए मूंग का दाल भी आप लोग खाए होंगे। ये मूंग जो होते हैं ना, ये भी दो बीजपत्री होता है। क्या होता है? दो बीजपत्री। आप मूंग का दाल देखे हो? वो तो दो हिस्से में होता है कि नहीं, दाल जब निकाले जाते हैं तो मूंग को भी हम लोग दो बराबर हिस्से में बांट सकते हैं। यानी कि जब आप लोग घर में देखे होंगे दाल, जब इसको भून करके अलग किया जाता है तो वो कुछ तो पूरा आधा टूट जाता है, लेकिन इसको हम लोग बड़ी आसानी से बांट सकते हैं। जब फुला करके इसको करेंगे तो आराम से ये निकल जाएगा। इसके ऊपर के कवर हटाएंगे, नीचे से दाल निकल जाएगा और वो दो बराबर हिस्सा में बट जाएगा। तो बताइए मूंग जो होता है वो क्या होता है? एक बीजपत्री या दो बीजपत्री? दो बीजपत्री। अच्छा अगला बताइएगा आप लोग, यहाँ पे मटर है। मटर को बताइए, मटर एक बीजपत्री होगा कि दो बीजपत्री? ये मटर है, क्या हो जाएगा? दो बीजपत्री। क्यों बोले हम दो बीजपत्री? क्योंकि यह दो बराबर हिस्सा में बढ़ सकता है। जब इसके ऊपर के कवर को हटा देंगे तब जाकर के ये दो हिस्सों में बट जाएगा, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? दो बीजपत्री। अगला देखिए हमारे पास ये दाल है। बताइए ये किस चीज का दाल है? कोई पसंद है? मसूर का दाल है। ये मसूर बताइए एक बीजपत्री होगा कि दो बीजपत्री? ये दो बीजपत्री। आप इस मसूर के बीज को जब बीज ऐसे दबाएंगे थोड़ा फुला करके पानी में डालने के बाद, तो आसानी से ये क्या होगा? दो हिस्से में बढ़ जाएगा। तो मसूर जो होता है वो भी क्या होता है हमारा? दो बीजपत्री। ऐसे ढेर सारे जैसे राहर हो गया, अरहर हो गया, ये सभी जो होता है, जो लगभग दाल वाले कुछ पौधे होते हैं, सीधा समझ लेना जो दो भाग में बट जाएगा उसको दो बीजपत्री, जो नहीं बटेगा उसको एक बीजपत्री। आप लोग बताइए हमको काबुली चना कौन सी होगा? काबुली चना। अच्छा अगला बताइए आप लोग गेहूं क्या होगा?